उस समाज को मैं नमन करता हूं जिस समाज ने पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखाने वाले बाबा साहब भीमराव को जन्म दिया। मैं सबसे पहले वैसे समाज को नमन करता हूं। तत्पश्चात मैं नमन करता हूं वैसे माता पिता को जिन्होंने अपनी अदम्य साहस और प्रेरणा का परिचय देते हुए विकट परिस्थितियों में बाबा साहब भीमराव यानी अपने बेटे को पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, इस बहसी समाज से लड़ने के लिए उनके माता पिता ने जो प्रेरणा दी, जो साहस दी, जो ताकत दी, मैं उनके माता पिता के ऐसे साहस और ऐसे प्रेरणा को सादर नमन करता हूं कि ऐसे माता पिता सबके हो और सबकी प्रेरणा काम आए, जिस प्रकार से भीमराव अंबेडकर को उनके माता पिता ने वो प्रेरणा दी। साथ ही बढ़ते हुए समय चक्र के साथ देश ही नहीं पूरे विश्व को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाले भारत की धरती पर पैदा हुए महान व्यक्ति, महान मानव, महामानव, महान दार्शनिक जो हमारे अंबेडकर साहब जिनको अपना गुरु मानते हैं, और अंबेडकर ही नहीं जिनके विचारों के बदौलत इस भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। ऐसे महान शख्सियत, ऐसे महान विचारक तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का स्मरण करते हुए मैं उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आज हम लोग एक ऐसे शख्स की जन्म दिवस मनाने के लिए उपलब्ध हुए हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो उन चीज़ों को जितना करीब से देखा है, शायद आज यदि उस बातों को कहा जाए तो हमें एक कहानी जैसा दिखाई देगा। हम लोगों को एक कहानी जैसा लगेगा कि यह एक कहानी है, लेकिन जो व्यक्ति उससे गुजर गया होगा, सोचिए वह कैसा समय रहा होगा। मान लीजिए अभी तो हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। जब आपका बच्चा स्कूल में जाए और स्कूल पर सारे बच्चे बेंच पर बैठे हों और आपके बच्चे को किनारे बैठाया जाए, जमीन पर वहाँ बैठाया जाए जहाँ चप्पल जूता रखने का स्थान हो, वहाँ पर बैठाया जाए, तो आपके मन में कैसा विचार आएगा? आपके मन में कैसा विचार आएगा? अभी तो हम लोग पानी पी के आ रहे हैं वहाँ से, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। कोई भी व्यक्ति आता है, गिलास निकालता है, पानी पीता है, हम लोग पीते हैं। लेकिन सोचिए अगर कोई पानी पीने जाए और उसे कहा जाए कि तुम छूना मत इसको, तुम छू दोगे तो ये अछूत हो जाएगा, इसको सारे लोग नहीं पिएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? अपने विचार में, अपने मन में, अपने जेहन में थोड़ा सा इस विचार को रखिए कि यदि ऐसा हमारे साथ होता तो क्या होता, आखिर हम क्या करते। तो अभी तो चापाकल का पानी, हम लोग बोतल का पानी पी रहे हैं। उस समय तो बोतल था नहीं, चापाकल भी नहीं था, कुआं का पानी लोग पीते थे, तालाबों का पानी लोग पीते थे। आजकल तालाबों में जानवर जाके पानी पीता है,
उस समय ऐसे व्यक्ति के लिए तालाब का पानी भी वर्जित कर दिया गया था। आप और पानी तो छोड़िए, घड़ा का पानी तो छोड़िए, आपको तालाब का पानी भी नहीं पीने दिया जाएगा। ये जो फोटो आप देख रहे हैं उसी का एक उदाहरण है, तालाब का पानी पीते हुए दिखाया गया है। तो तालाब का पानी पीने पर भी प्रतिबंधित था। सोचिए वो कौन सा समय रहा होगा, कौन सा समय रहा होगा जब तालाब का पानी पीने से उस व्यक्ति को रोका गया होगा। आज आपको रोक दिया जाए तो आपके मन में कैसे सवाल उठेंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि इतना कुछ होते हुए हमें एहसास क्यों नहीं हो रहा है। भीमराव अंबेडकर इतने पढ़े लिखे थे, अपने संघर्षों के बल पर उन्होंने विदेशों में जाकर पढ़ाई अर्जित की और पूरे दुनिया के उस तरह के विद्वानों को शिकस्त दी, चैलेंज किया और उनसे लड़ी शैक्षणिक रूप से। बाबा साहब अंबेडकर चाहते तो विदेशों में उन्हें बढ़िया फैसिलिटी के साथ उन्हें रहने की व्यवस्था मिल जाती, बढ़िया से रह लेते, अच्छा और प्रदर्शन करते, बढ़िया धन कमाते। क्या उनके पास नॉलेज नहीं था? था, सब कुछ था और व्यवस्था भी मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्यों स्वीकार नहीं किया? सिर्फ इसलिए कि मैं अकेले तो इतनी बड़ी फैसिलिटी को ले सकता हूं, मैं अकेले धन को कमा सकता हूं, मैं अकेले धनवान बन सकता हूं, मैं अकेले अपने आप को बहुत बड़ा कद बढ़ा सकता हूं। लेकिन क्या हम जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोगों की स्थिति क्या होगी? उनका ये दर्द था कि हम जिस समाज से आते हैं हमारी समाज की स्थिति क्या होगी। उस संघर्ष को उन्होंने करीब से देखा था। इसी संघर्ष को याद करते हुए उन्होंने प्रण किया कि जब तक अपने शिक्षा का इस्तेमाल, अपने नॉलेज का इस्तेमाल मैं यदि करूंगा तो अपने समाज को जगाने के लिए, अपने समाज को बताने के लिए, वैसे लोगों को जो इस दशा में, जो इस अस्पृश्यता का शिकार हुए हैं, वैसे लोगों को जगाने के लिए मैं अपने नॉलेज का इस्तेमाल करूंगा। भीमराव साथियों, बाबा साहब तो आज इस दुनिया में नहीं हैं, बाबा साहब आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन यदि उनकी विचार जिंदा है तो हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे जमीन पर जिंदा है, लेकिन वह भी आज मृत प्राय है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर जिस चुनौतियों का सामना कर रहे थे, आज वो चुनौतियां दूसरा रूप ले चुकी है। हम बताना चाहते हैं कि उस रूप को समझना हमारे नौजवान साथियों का दायित्व बनता है। कहते हैं कि जिस देश जमाना उधर चलता है, जिस तरफ जुआ चलते हैं उस तरफ जमाना चलता है। तो बताइए, आज जो परिस्थितियां बनी हैं, आज तो पानी नहीं रोका जा रहा है, आज तो स्कूलों के में सब समान व्यवस्थाएं बनी हुई है, लेकिन रोका कहां जा रहा है, बदला कहां जा रहा है, इस बात को हमारे युवाओं को समझने की आवश्यकता है। और जब हमारे युवा इस विषय को समझ लेंगे कि आखिर अंबेडकर जी चाहते क्या थे, कैसी कैसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी, अंबेडकर जी को क्या क्या नहीं सहना पड़ा, लेकिन आज हमारे युवा और हमारे बुद्धिजीवी गार्जियन इस चीज़ को बता नहीं पाते हैं, इस चीज़ को समझा नहीं पाते हैं। आज हम देखास और छपास की दुनिया में अपने आप को विलय कर दिए हैं, अपने विचारों की बलि चढ़ा दिए हैं। क्या यही भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है? लानत है हमें ऐसे वंश पर जो वंश अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को ध्यान नहीं दे रहा है, अपने पूर्वजों की जिम्मेवारियों को नहीं समझ रहा है। क्या हमारे पूर्वज एक जिम्मेवारी लेकर के यदि उस विकट परिस्थिति से हमको बाहर निकाला, तो आने वाली पीढ़ी, यदि हम नहीं सचेत हुए तो आने वाली पीढ़ी पुनः फिर अस्पृश्यता का शिकार होगी। उसका साजिश रचा जा रहा है इस देश के अंदर। साथियों, हमें समझने की आवश्यकता है और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा। जो आने वाले समय में जो लड़ाइयाँ पैदा हो रही है, उसके लिए यदि हम तैयार नहीं हुए तो फिर आने वाली पीढ़ी हमें गालियां देगी, हमें कोसेगी। आज अंबेडकर साहब होते तो कान पकड़कर हमको समझाते कि क्या हमको करना है, लेकिन अंबेडकर तो है नहीं। हम अंबेडकर को चमकाने में लगे हैं, हम अंबेडकर को फूल माला चढ़ाने में लगे हैं। यह जरूरी है हमें पूर्वजों का सम्मान करना। यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो
और भी आने वाले समय में इस तरह के लोग इस धरती पर पैदा नहीं होंगे। लेकिन इतना जरूरी नहीं है। जरूरी तब है जब, जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम उनके विचारों को अपने हृदय में उतारते नहीं हैं, उनके विचारों के अनुरूप हम कार्य में नहीं लगाते हैं, अपने समाज को जगाते नहीं हैं, तो किसी काम का हमारा फूल और किसी काम का हमारा माला नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमको पूजो में नहीं, हमको पढ़ो। भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने की आवश्यकता है और पढ़ने के बाद हमको लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उस लड़ाई के लिए जो अब लड़ाई आ गई, क्योंकि वो समय बीत गया जब गणासी भालों की लड़ाई होती थी। आज जो लड़ाई आ रही है वह विचारों की लड़ाई है, और इस विचारों की लड़ाई में हमें यदि उस विजय को प्राप्त करना है तो इस विचारों की लड़ाई में हमें पढ़ना होगा, अम्बेडकर के संघर्षों को याद करना होगा, उनके गुरु के विचारों को समझना होगा। आज समझ करके तब हमें कदम आगे बढ़ानी होगी। नहीं तो जगदेव बाबू कहते थे कि जिसके लिए मैं जो बात बोलता हूँ वो लोग पहले समझ जाते हैं, और हमारे लोग जिनके लिए मैं बोलता हूँ वो बाद में समझ पाते हैं। क्यों? तो वो स्थिति पुनः फिर न दोहराई जाए, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमें सचेत रहने की जरूरत है, अपने ज्ञान की क्षमता को बढ़ाना है। यही अम्बेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम अम्बेडकर रूपी ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, हम सामाजिक रूप से विभिन्न समाज के लोगों के साथ घिरे हुए हैं, किसी गांव में कोई समाज, किसी गांव में कोई समाज रहता है। हम देखते हैं कि हम विभिन्न समाजों के संघर्ष में उलझे हुए हैं, जबकि बड़ा जो विपदा है वह बाहर से आ रहा है, बड़ा जो विपदा है दूसरा है, लेकिन हम अपने भाइयों से, अपने बंधुओं से, अपने परिवार के लोगों से आपस में उलझे हुए हैं। तो वह कहल बा कि भोजपुरी में औकात जवन चूटा गुरे खा के मरत हो ओकरा के जहर देला के का जरूरत बा भाई। जवन चूटा गुरे खा के मरत हो ओकरा जहर देला के का जरूरत बा। जो समाज अपने आप में ही लड़ रहा हो, ओबीसी से लड़ रहा है, SC/ST से लड़ रहा है, OBC/ST से लड़ रहा है, जब सब आपस में ही लड़ रहे हो तो उनको मारने की क्या जरूरत है? बताइए, उनको मारने की क्या जरूरत है? हम चाहते हैं कि हम बच जाएं, तो वह रास्ता खोजिए जहां पर अभी हमने देखा पेड़ के नीचे हम बैठे थे, अभी वीरेंद्र जी थे, तो बात हो रहा था वहाँ पर कुछ या और जातियाँ हैं जो घूम करके अपना चलते मदारी दिखाता है, ये सब करता है। तो उनके पास 3 जानवर हैं, एक बिल्ली है, एक कुत्ता है और एक बकरी है। तीनों वहाँ पर उपलब्ध है और तीनों आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। तो हम जब आपस में चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा वहाँ पर वीरेंद्र जी हैं कि देखिए हमारे नज़र में इन लोगों का फिगर कैसा दिखता है और मेरे नज़र में क्या दिखता है, देखिए आपको बताते हैं। हमारे नज़र में यह दिखता है कि यह आदमी को इस देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपना खाता पीता मस्त है, चल रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, देश में सरकार किसका बनेगा नहीं बनेगा, राशन मिला कि राशन मिला नहीं हुआ, कुछ मतलब नहीं है। तो हमने कहा भाई बात तो ठीक है, अब इतना गर्भ में तो अभी हमारी उनसे बात हुई नहीं कि हम उनके विचारों को समझ पाए, लेकिन कहा जाता है कि फोटो देखकर भी आदमी बहुत कुछ समझ जाता है, उसके रहन चाल व्यवहार आदि चीज़ों को हम जरूर समझ जाते हैं, यहाँ तक कि हम उसके खान पान के विषयों को भी समझ जाते हैं फोटो देख के। कहा जाता है कि चित्र से चरित्र बनता है, चित्र से चरित्र बनता है। तो कुत्ता बिल्ली और बकरी 3 अलग अलग प्रकार के जानवर है कि नहीं है ना जी, तीनों अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। कैसा पढ़ाया होगा, हम गांव में देखते हैं कुत्ता बिल्ली को देख लेगा तुरंत तड़िया लेगा, नहीं तड़िया लेगा, बकरी को भी तड़िया लेता है। ये यहाँ तीनों एक में खा रहा है, कोई झंझट नहीं है, कैसा पढ़ाया है। तो बताइए हम पढ़े लिखे हैं कि वो पढ़ा लिखा है? हम पढ़े लिखे हैं कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है? जिस व्यक्ति के अंदर 3 जानवर को समझाकर एक साथ खिलाने की क्षमता रखता है वो व्यक्ति महान है कि हम पढ़ लिख करके आपस में लड़ रहे हैं, हम महान है? बताइए कौन महान है? तो हम जब तक उस गुण धर्म को ग्रहण नहीं करेंगे, जिस गुण धर्म के चलते हम जिस गांव में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां के आपस में लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, सहयोग करके, सुख दुख बांट करके नहीं रहेंगे तो कैसे हम जिएंगे? बताइए कैसे हम देश को महान बनाएंगे?
कैसे दिल्ली से आ रही चुनौतियों का हम सामना करेंगे? दिल्ली से आ रही चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे जब हम यहीं पर आपस में लड़ रहे हैं? संविधान में हमको एक हथियार दिया, संविधान ने एक आपको हथियार दिया। मान लीजिए कि आपको एक बंदूक दे दिया जाए सुरक्षा के लिए, आपने अर्जी लगाई कि बहुत दिक्कत है, परेशानी है, हमको एक हथियार दिया जाए लाइसेंस, ताकि हम उसका अपने सेफ के लिए हम रखें, और उस हथियार का इस्तेमाल आप कहीं 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 करते रहें, तो बताइए आपके लिए वो खतरा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। यदि सही जगह सदुपयोग करते हैं तो वही आपके मान सम्मान में भी खड़ा हो जाएगा, आपका मान भी ऊंचा कर देगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हथियार हमको दिया है, उस हथियार का इस्तेमाल सही सोच और समझ करके इस्तेमाल करना चाहिए। तब जा कर के अगल बगल जितने समाज के लोग हैं आपके साथ भी रहेंगे, आप भी उनके दुख सुख में जाइए, वो भी आपके दुख सुख में जाएंगे। छोटी छोटी बातें तो हमारे परिवार में होती रहती है, उसके लिए बंदूक निकालने की क्या आवश्यकता है? हमारे बुजुर्ग साथी बुद्धिजीवी लोग आपस में मिलजुल कर ऐसे समस्याओं का समाधान करें, मिलजुल करके निकालें। और जब इस तरह से हम लोग मजबूत हो जाएंगे, एक मंच पर जब हम लोग खड़ा हो जाएंगे, आज तो फाइटिंग चल रहा है, नमो बुधाय है तो जय भीम है तो फलाना है तो चिलाना है, अरे सारा चीज़ एक ही है। हम लोग सभी श्रमण संस्कृति के लोग हैं, हम उस काल के लोग हैं जिस समय कोई जाति नहीं थी, सारे लोग हम लोग एक ही थे। और आज के डेट में हमें भिन्न भिन्न जातियों में डिवाइड कर दिया गया है ताकि ये सारे लोग एक न हो पाए और हम जैसा चाहें वैसा इनको लूटते रहें, इनको चूसते रहें, अपना काम हम बनाते रहें, सत्ता में हम मौजूद रहें। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समाज के हमारे बुद्धिजीवी गार्जियन को, हमारे युवा पीढ़ी को ठीक करे। युवा पीढ़ी अपनी ऊर्जा और एनर्जी को इस देश में आने वाले तूफान को रोके, इस देश में आने वाली विपदा को रोके, और यह युवा पीढ़ी अंबेडकर को पढ़े, बुद्ध को पढ़े, फूले साहब को पढ़े, जगदेव को पढ़े, ऐसे तमाम हमारे महापुरुषों हैं जिनको मैं नमन करता हूं बहुजन समाज से, वैसे तमाम बुजुर्ग तमाम महापुरुषों को पढ़े। और बिना पढ़ाई के इस शब्दों की लड़ाई में हम पिछड़ जाएंगे। इस शब्दों की लड़ाई को हमें जीतना है तो इन सबको पढ़ना है और अपने एनर्जी को एकजुट रख करके इस देश में आने वाली विपत्ति का सामना करना होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं चाहूंगा कि यह परंपरा हमेशा चलती रहे और हम जहां जाएं अपने अपने समाज में लोगों को बांधना शुरू करें, लोगों को बांधना शुरू करें, एकजुट करना शुरू करें। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आए हुए गणमान्य लोग और आप सभी युवा साथी, एक बार आप लोग उस जोश के साथ जय भीम का नारा लगाइए हमारे साथ, ताकि पता चले कि जय भीम, भीम के ज्ञान में भी वो ताकत है। जय जय भारत, जय भारत, भारत माता की नहीं, जय भारत। क्योंकि कहते हैं लोग कि भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, तो भारत स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग?